हेलो स्टूडेंट, तो कैसा है आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जो है मुझे इस चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स आज से मैं आप लोगों को इस चैनल पे मैथ सिखाऊंगा, ठीक है, क्लास 10th का मैथ। लेकिन स्टूडेंट्स, सब कुछ जो है डिटेल्स में बात करने से पहले, है ना, यहाँ पे जो है मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं बिहार राज्य के जो है नवादा ज़िले से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो यही है बस मेरा इंट्रोडक्शन। तो नाउ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो है इस चैनल पे क्लास 10th का मैथ सिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे क्लास 10th में जो ओवरऑल चैप्टर्स हैं वो कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल क्लास 10th के मैथ्स में जो है हमारा 15 चैप्टर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT। तो NCERT में हमारा जो है 15 चैप्टर्स है और इनमें से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर्स है वो है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, सेकेंड में है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स, थर्ड में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके बाद द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 में है हमारा समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 6 में है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, 7 में निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 8 में है हमारा ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, उसके बाद 9 नंबर में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, 10 नंबर में हमारा सर्कल है, ठीक है, यानी कि वृत्त, एंड 11 नंबर का जो हमारा चैप्टर है वो रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन है। 12 नंबर में हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद स्टैटिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो हमारे क्लास 10th में जो चैप्टर्स है वो 15 है और आपने देख लिया कि इतने सारे जो है हमें पढ़ना है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो भी फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं और वो क्लास 10th का जो है मैथ्स को सीखना चाहते हैं ना, पढ़ना नहीं, बेसिकली हम जो है सिखाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अगर वो अच्छे तरीके से जो है सीखना चाहते हैं, और देखो जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं ना तो उसको आसानी से कर देते हैं। पढ़ना और सीखना, इन दोनों में जो काफ़ी अंतर है, आप जो एक बार सोचना इसके ऊपर, ठीक है। तो हम जो है चीज़ों को सिखाएंगे और आप सीखेंगे। तो ओवरऑल जब आप जो है चीज़ों को सीख जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप जो उसमें बेटर जो है परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ओवरऑल इतना ही चैप्टर्स है और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग जो है अपना पढ़ाई जो है किस तरीके से शुरू करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हर एक टीचर का जो पढ़ाने का स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है। तो मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँगा वो चीज़ पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ जो है हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है जी। तो मान करके चलो कि हम रियल नंबर जो है स्टार्ट कर दिए हैं, तो कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट निकाल लो एक्सरसाइज 1.1, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको जो है डायरेक्ट एक्सरसाइज का जो है एक मतलब क्वेश्चन करवाने लगे, नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मतलब कोई भी चैप्टर ले लो, तो उस चैप्टर का जो है सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा यानी कि परिचय, कि बेसिकली जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो किन चीज़ों के बेसिस पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वही चीज़ बता दूंगा कि इस बेसिस पे जो है आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहली बात तो जो है आप उस चीज़ को पढ़ लोगे, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो हमें जो है पढ़ने में सुविधा होगा, है ना, और वहाँ से जो है मुझे समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ अच्छा इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो उससे क्या होता है कि कंसेप्चुअल जो है नॉलेज बढ़ता है। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ना जा करके सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरीके से आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज। तो एक चैप्टर का ओवरऑल जितना भी वीडियोज बनेगा, एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज जो भी बनेगा, तो हर एक वीडियोज को जो है ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि पार्ट वाइज कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना है कि
प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वास्तविक संख्या में आपको जाना है, तो आपको जो है क्या मिलेगा कि वीडियो जो है आपको पार्ट वाइज मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से। और इसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा इंट्रोडक्शन का है, कौन सा एक्सरसाइज का है। बेसिकली आप जो पार्ट वाइज देखो और आप जो है आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वैसे भी इंट्रोडक्शन ही रहेगा एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि वीडियोज को पार्ट वाइज देखना है, हर एक चैप्टर का मैं आपको पार्ट वाइज में दूंगा, ठीक है। तो ओके, ये चीज़ आपको समझ में आया। तो ये है हर फ्रेंड्स हमारा पढ़ाने का तरीका, जिस पे जो है हम लोग काम करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ाने के दरम्यान में क्या है कि आपको जो है एक नोट्स जरूर तैयार करना है, ठीक है जी। क्योंकि नोट्स तैयार करने से क्या होता है कि स्टूडेंट को जो है बेटर तरीके से समझ में आता है। नोट्स तैयार करते जाना है और उसके बाद उसको जो है आपको रिवीजन भी करना है। तो इससे जो है आपको ज़्यादा ही चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी, ज़्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैंने आपको जो है सारा कुछ बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इतना जो है हमारा चैप्टर से क्लास 10th में। तो ठीक है, ये आपको जो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। और एक चीज़ और कि इस वीडियो को जो है अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। जो भी क्लास 10th के मैथ जो है सीखना चाहते हैं तो आप जो है दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्लास 10th का जो है मैथ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।